हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज मैं दिखाऊंगी धनतेरस की एकदम सरल आसान पूजा विधि, जो कि करके आपको दिखाने वाली हूँ। सबसे पहले तो आप लक्ष्मी जी गणेश जी की जो पुरानी वाली मूर्ति पिछले साल की है, उसे रख लीजिए और 2 पान के पत्ते ले लीजिए, उस पर थोड़ा थोड़ा चावल रख लीजिए और एक एक सिक्का रख लीजिए। इस पे हम बनाएंगे धन्वंतरी जी और कुबेर जी। देखिए, आपके मन में ये भ्रम हो रहा होगा कि मैं कैसे बना रही हूँ, क्या कर रही हूँ, तो एक चीज़ बता दूँ आपको। शास्त्र में सुपारी पर, सिक्के पर, नारियल पर देवता को आवाहित किया जा सकता है। तो आप इस तरीके से करके आप 2 सिक्के रख लीजिए और उस पे भगवान का आवाहन कर लीजिए। तो इस तरीक़ा से आप कर सकते हैं और साथ में आप संकल्प पहले कर लें कि संकल्प कर लें कि आप जो है किस चीज़ का पूजन करने वाले हैं। पहले नाम बोल लीजिए, स्थान बोल लीजिए, गोत्र बोल लीजिए और बोल करके बोलिए कि हे प्रभु, हम धनतेरस की पूजा करने जा रहे हैं, तो आप हमारी रक्षा करिए, ऐसा बोल करके। और आपको क्या करना है कि हाथ में कुछ दक्षिणा लेकर के, जल फूल लेकर के, संकल्प करके और फिर वहीं छोड़ देना है। उसके बाद अब हम रखेंगे कलश। तो कलश रखेंगे, उसके बाद कलश रखने के बाद हम अपनी पूजा प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले तो हम कलश रख लेंगे और कलश रखने के बाद ही हमारी जो पूजा होगी वो पूजा प्रारंभ होगी। तो थोड़ा सा नीचे चावल रख लीजिए, थोड़ा सा चावल रखना ज़रूरी है। और कई लोगों के मन में एक चीज़ आती है कि क्या जो ये पूजा हो रही है, तो इस पूजा में कलश रखना अनिवार्य नहीं है। तो देखिए, बिल्कुल अनिवार्य है, कलश रखे बिना पूजा हमारी होगी नहीं पूर्ण। तो इसलिए सबसे पहले तो कलश रखेंगे ही रखेंगे और मन में भ्रम मत करिएगा। आज धन्वंतरी जी की पूजा होती है, जो कि देवताओं के वैद्य हैं। इनकी पूजा में आयुर्वेदिक चीज़ों का भी प्रयोग किया जाता है, जैसे नीम के पत्ते, हल्दी, तुलसी, ये सारी चीज़ें भी रखी जाती हैं और अगले दिन इनका सेवन किया जाता है। तो सबसे पहले तो कलश रखिए, क्योंकि कलश रखे बिना तो हमारी पूजा पूर्ण नहीं होगी। कलश पे जो है थोड़ा सा चावल रखिए, चावल के ऊपर एक दीपक रखेंगे। तो इस तरीक़ा से करेंगे। मुख्य चीज़ मैं बता दूं आपको कि धन्वंतरी और कुबेर जी को रखना अनिवार्य है। मुख्य चीज़ यही है कि धन्वंतरी जी और कुबेर जी को आप रखें। इन्हें रखे बिना हमारी पूजा पूरी नहीं होती है। तो धन्वंतरी जी, कुबेर जी को आप सिक्के पे आवाहित कर दें, या सिक्का नहीं है तो आप सुपारी, पान के पत्ते पर थोड़ा चावल और सुपारी रख के आप उनका आवाहन कर दें। और इस तरीक़ा से करके आप भगवान को स्नान कराएंगे। स्नान में सबसे पहले जो है गणेश जी को, फिर माता लक्ष्मी को, धन्वंतरी जी को जो आप सिक्के में आह्वान किए हैं या सुपारी में, कुबेर जी को। और हाँ, कलश पे दीपक रखेंगे। दीपक आप घी का, सरसों के तेल का न जलाएं। आज जो है तिल के तेल का, घी का ही जलेगा। तो आप दीपक को प्रज्वलित कर लेंगे, उसके बाद भगवान को स्नान कराएंगे और धूप, अक्षत, फूल, जो भी चीज़ें आपको मिल सके, तो जो मुझे मिल पाई हैं मैं सब करके आपको दिखा रही हूँ। थोड़ा थोड़ा चंदन चढ़ा दें, थोड़ा थोड़ा हल्दी, थोड़ा कुमकुम, थोड़ा अक्षत, ये सारी चीज़ें चढ़ा दें। और कुछ लोग जो है वो भगवान विष्णु की भी पूजा करते हैं, तो भगवान विष्णु को भी माना जाता है कि आज उनकी पूजा भी करना चाहिए, या धन्वंतरी जी के रूप में भी उनकी पूजा लोग करते हैं। लेकिन मुख्य पूजा जो है कुबेर और धन्वंतरी की इसमें होती है। और लक्ष्मी जी गणेश जी की तो होती ही होती है, लेकिन जो नई मूर्ति आज लाए हैं उसको मत खोलिएगा, उसकी पूजा आज नहीं होगी। सारी चीज़ों को हम एक एक करके पूजा में जो खरीद के लाए हैं रख दीजिएगा। देखिए, ये नया बर्तन जो मैं खरीद के लाई हूँ धनतेरस के लिए, वो बर्तन रख रही हूँ। आप भी वहाँ रख दीजिए। पूजन नहीं होगा, केवल पूजा में शामिल किया जाता है। उसी तरह जो नई सामग्री है सब रख दीजिए। कुछ लोगों के यहाँ झाड़ू का पूजन होता है, तो देखिए हमारे यहाँ तो केवल झाड़ू पे लाने के बाद हल्दी गंगा जल डाल दिया जाता है, बाकी कोई पूजन नहीं होता है। अगर आपके यहाँ रख कर पूजन होता है तो आप करिए, बाकी झाड़ू पूजन का कोई शास्त्रों में विधान नहीं है। झाड़ू को आप नीचे जहाँ पूजा कर रहे हैं वहाँ पे रख सकते हैं। और झाड़ू लगाने से संबंधित सारे नियम मैं बता ही चुकी हूँ आपको, तो इस तरीक़ा से कर लीजिएगा। और आप भगवान को पुष्प की माला, लक्ष्मी जी को चुनरी पहना सकते हैं, धन्वंतरी जी, कुबेर जी को छोटे छोटे रक्षा के धागे जो होते हैं वो तोड़ करके आप रक्षा उन्हें लगा सकते हैं, चढ़ा सकते हैं वस्त्र स्वरूप। माता लक्ष्मी जी को तो हम चुनरी चढ़ा दिए, बाकी जो देवता हैं उनको रक्षा चढ़ा दीजिएगा। तो इस तरीक़ा से आपको करके और बहुत अच्छे से कर लेना है। फिर एक कमल का पुष्प अगर मिले तो धनतेरस के दिन, जो कि 29 तारीख को है, आप चढ़ा दीजिएगा। अच्छा, एक चीज़ बता दूं कि आज 29, 30 और 31 तीनों दिन मैं लाइव रहूँगी रात को 9 बजे। तो आपको टाइम हो तो रात को 9 बजे ज़रूर आइएगा। निश्चित रूप से आप लोगों के फ़ायदे की ही बात होगी। तो समय ज़रूर निकालिएगा, प्रयास करिएगा, बाकी तो प्रभु की इच्छा। और
कुछ जो है वो भोग आप चढ़ा दीजिए, जो भी घर में प्रसाद के रूप में आप बनाए हैं, या फिर फल चढ़ा दीजिए, मिठाइयाँ चढ़ा दीजिए। तो जो संभव हो चीज़ें जो मिल सके वो भोग के तौर पे आप चढ़ा दीजिए। और भोग में आज जो है थोड़ा सा मीठी चीज़ भी खरीद के लाया जाता है धनतेरस पे, तो वो भी भोग में आप चढ़ा दीजिए। और कौड़ियाँ, गोमती चक्र, धनिया, ये जो चीज़ें आप लाए हैं आज की पूजा में केवल रखेंगे आप। और कुछ चीज़ें आप आज की पूजन के लिए भी ले आएंगे, जैसे कि अलग से अगर धनिया वगैरह आप ले आए हैं तो धनिया पे भी थोड़ा हल्दी कुमकुम अक्षत छिड़क दिया जाता है, उनका भी पूजन किया जाता है। अगले दिन इसी धनिया में से थोड़ा सा धनिया निकाल कर गमले वगैरह में लगा दिया जाता है। ऐसी मान्यता है कि गमले की अगर अच्छी उपज हो जाती है धनिया की, तो आर्थिक स्थिति हमारी पूरे साल अच्छी रहती है। तो ये भी एक नियम है, आप लोग कर लीजिएगा। और जो धूप दीप अक्षत है वो दिखा करके फूल मालाएं हैं वो पहना दीजिएगा। लक्ष्मी जी को अगर तीनों दिन आप एक कमल का पुष्प अर्पित करते हैं, जैसे कि धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दिवाली, तो बहुत शुभ होता है तीनों दिन ऐसा अर्पित करना। तो आप लोगों के पास है चीज़ें, संभव है तो कर लीजिएगा। और दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आ रही हैं तो लाइक करना मत भूल जाइएगा। लाइक करेंगे तो मेरा भी हौसला वर्धन होता रहेगा। और जो नई ज्वेलरी आज खरीद के आप लाए हैं उसे भी पूजा में रखिएगा। ध्यान रखिए पूजन नहीं होगा, लेकिन जो जो नई शॉपिंग करके आप लाए हैं वो सब आज धनतेरस की पूजा में, धनतेरस की पूजा में उस चौकी पे आपको रखना होगा। पूजा तो हम दिवाली पे करेंगे, चाहे नया बर्तन हो गया, चाहे ज्वेलरी हो गई, लेकिन पूजा में हम शामिल सभी को करते हैं। नए गहने को भी शामिल करेंगे, नए बर्तन को भी शामिल करेंगे, धनिया को भी ज़रूर शामिल करेंगे, धनिया का थोड़ा पूजन भी कर लेंगे। और कमलगट्टा, हल्दी, ये सब चीज़ें खरीद के लाते हैं तो सब कुछ चौकी पे रख दीजिए, तो वो पूजित माना जाएगा। अगले दिन दिवाली पे जो है इनकी पूजा विधिवत भली भांति हम लोग कर लेंगे। तो इस तरीक़ा से आपको ध्यान से सारी चीज़ों को एक एक करके रखते जाना है, करते जाना है। और किसी भी स्थिति में आपको पूजा में बोलना नहीं है। आप इधर उधर की बातें करने से बेहतर है कि कोई मंत्र जपे। और धनतेरस की पूजा में 13 दीपक जलाया जाता है, तो मैं 13 तो नहीं, लेकिन हाँ 5 दीपक जला के आपको दिखा रही हूँ। आप संभव हो तो 13 दीपक जलाकर एक जो है कि अलग अलग कमरों में रखिए, 2 मुख्य दरवाजे पे, मतलब 13 अलग अलग जगह पे रखा जाता है 13 दीपक। कुछ लोगों के यहाँ जम का दीपक भी आज ही निकाला जाता है। 1 साल तक उस पोटली को आप अपने घर में रख सकते हैं। उसके बाद उसको केवल और केवल जल विसर्जन करना है। कोई पीपल के पेड़ के नीचे न रखें, क्योंकि विश्वास मानिए वो सीधे माँ लक्ष्मी है। आए दिन कमेंट में आप लोग देखते हैं और मैं जानती हूँ कि वो पोटली क्या है आपके लिए। तो इस पोटली को हम कहाँ कहाँ रख सकते हैं? तो इस पोटली को आप अपने लॉकर में रख सकते हैं, आप अपने पूजा घर में रख सकते हैं, आप अपने ऑफिस में रख सकते हैं, आप अपने यहाँ तक कि जो आपका बैग होता है, जिस बैग को लेकर आप कोई फील्ड जॉब करते हैं, आप उसमें हर जगह ये पोटली चमत्कार करती है। और इसको केवल और केवल भोलेनाथ जानते हैं और वो लोग जानते हैं जो इसके प्रभाव को जानते हैं। इस साल जैसा कि आप जानते हैं कि पोटली के साथ श्री यंत्र भी आपके लिए जा रहा है। कौन सा बेहतर होता है? एक तो देखिए आता है प्लेट वाला श्री यंत्र, जो बिल्कुल प्लेट की तरह, लाओ मैं खोल लेती हूँ, प्लेट की तरह श्री यंत्र होता है, जो कि आप देखे होंगे कि प्लेट की तरह होता है, तो वो उतना प्रभावशाली नहीं होता है। एक होता है पिरामिड की तरह, देखिए जैसा कि मेरे हाथ में है, मैं आपको खोल कर दिखाती हूँ। ये मैंने ऑर्डर देकर स्पेशली बनवाया है आप लोगों के लिए। और अगर आप इसके वज़न की बात करें तो ये पूरी तरह से ठोस है। लगभग मैंने वज़न किया तो नहीं, लेकिन लगभग 400-500 ग्राम से कम नहीं होगा। और देखिए ये जो पिरामिड वाला श्री यंत्र होता है, आप लोगों को दिखा रही हूँ, इसका महत्व बहुत ज़्यादा होता है, इसका महत्व बहुत अधिक होता है। और इस महत्व, ये पिरामिड वाला जो श्री यंत्र है, इससे कहा जाता है धन वर्षा होते, और कहा नहीं जाता है, प्रत्यक्ष इसका जो मैं कहती हूँ वो करके दिखाती हूँ, तो आप प्रत्यक्ष इसका परिणाम देखेंगे। केवल इस पर हल्दी कुमकुम वो आप प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा चढ़ाते रहिए। और आप कहिए, अगली बार आप देखिएगा, कहिएगा अगले साल कि दीदी क्या इसका असर रहा। ये साक्षात माँ लक्ष्मी जो इनके सामने खड़े होकर मांग देंगे ना, क्योंकि देखिए केवल पोटली हो, सामान भर देने से कोई पोटली नहीं बन जाती है। श्रीयंत्र इस तरह से आप रख दिए तो श्रीयंत्र। और क्यों मैं इसको ऑर्डर देके बनवाई हूँ, सुनिए, इसको ना पीट कर नहीं बनाया जाता है, जो इसीलिए इसके एक एक चीज़ को ध्यान रखा मैंने, पीट करके नहीं बनाया जाता है। तो बहुत विशेष बातें कहने लगूंगी, वीडियोस लंबी हो जाएंगी। तो होता यह है कि इसको बहुत विशेष तरीके से तैयार भी कराया गया है, क्योंकि मैं चाहती हूँ ना कि ये जो चीज़ें आपके पास पहुँचे तो मुझे बहुत यश मिले,
मुझे बहुत नाम मिले और आपका प्यार मिले, बस उसके लिए ये प्रयास जारी है। तो श्री यंत्र जो है इनके सामने खड़े होकर, क्योंकि इस तरीके से आप आमंत्रित होता है ना, लगभग दोस्तों धनतेरस से लेकर दिवाली तक का जो पूजा इसकी होती है, पूजा विधि, वो यही कारण है कि आप लोग बताते हैं कि वो फायदा, क्योंकि वो पूजा ही अलग होती है। और वो इस बार श्री यंत्र को, तो कोई भी पोटली हो गई, श्री यंत्र हो गया, वो उस तरीके से प्रभावी नहीं होता है, लेकिन जब आप उसे अभिमंत्रित कर देते हैं ना, तो उसमें जान आ जाती है, जान। अब ले जाकर के आपको कोई पूजा नहीं करना है, रख दीजिए, हल्दी कुमकुम चढ़ाते रहिए। शुक्रवार शुक्रवार आपका मन करे तो आप इनको पंचामृत से या केवल गंगा जल से स्नान करा दीजिए, और फिर आप इस पे हल्दी कुमकुम, केवल इतना मात्र कहिए, 1 साल में 101% आपको यहाँ पे गारंटी दे रही हूँ, दावा कर रही हूँ, आपको जीवन बदलेगा चमत्कारी ढंग से। ये बता देती हूँ आपको। और दूसरी चीज है, जैसा कि एक लॉकेट है, एक लॉकेट है जो कि धन वृद्धि लॉकेट है। कहने को तो धन वृद्धि लॉकेट है, लेकिन केवल धन में ही नहीं, जैसे परिवार का कोई सदस्य दूर जाता है, आपको चिंता लगी रहती है, वो सुरक्षित लौटे, उसके लिए भी वो लॉकेट। तो हर तरीके से ये लॉकेट, उसमें जो चांदी का वो होगा, चांदी का एक बॉक्स की तरह होता है, उस पर लक्ष्मी जी की आकृति बनी रहेगी। तो विशेष तरीके से तैयार कराया जा रहा है। ऑर्डर दे दिया है मैंने, उसका सैंपल है नहीं मेरे पास, जैसे ही आ जाता है मैं वो दिखाऊंगी। तो वो चांदी का बॉक्स है और उसी में वो बनाया जाएगा, गले में लाल धागे में आपको पहनना होगा। तो वो चांदी में रहता है तो ऐश्वर्य की प्राप्ति कराएगा। आप उसे सोने के चेन में न पहनिएगा, अगर चांदी की चेन पहनना चाहे तो चांदी में पहनिएगा, क्योंकि चांदी सफ़ेद चीज़ है, शुक्र को आकर्षित करता है, मजबूत करता है। और वो लॉकेट का तो काम ही ये है कि आपके जीवन में कहीं से कोई रुकावट आ रही है धन की, कहीं से आपके पितृदोष के कारण आ रही है, कहीं कुछ दिक्कत आ रही है, तो वो सब रास्ते आपके खोल देगा, धन आने के मार्ग खोल देगा। तो इसे कोई भी पहन सकता है, बच्चा भी पहन सकता है, बड़ा भी। बच्चे जैसे पढ़ाई में बुद्धि वगैरह का, मतलब कोई बाधा जो होती है ना, जो रास्ते में रुकावट होती है, वो सारे रास्ते खोल देगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं केवल दावा नहीं करती हूँ, कर दिखाती हूँ। तो इस बार वो मौका है कर दिखाने का, क्योंकि मुझे भी विश्वास है कि जिस तरीके से मैं पूजा करती और कराती हूँ, उस तरीके से निश्चित रूप से किसी के घर ये चीज़ें पहुँच जाए तो चमत्कार करती ही करती है।